Don't forget to like, subscribe and share the videos. I'll come on Spotlight. Yes. All right. Let's start today's topic. अभी मुझे आप लोग पोल देके बताओ मैं पहले क्या स्टार्ट करूं. हमें दो टॉपिक्स आज करने हैं. सबसे पहले we have to cover what are the planets, and second topic we have to cover what is the sun sign, moon sign, ascendant sign, जो हमने कल जिसके बारे में आधी बात करी थी. Planets. Sun sign and moon sign first, so that we're in flow with that. Planets first. Planets first. Yes. चलो एक काम करो. Yes. कल का टॉपिक किसको कंप्लीट कराना है? How many of you all want कि कल वाला जो टॉपिक था सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन वो पहले फिनिश करो? Raise your hands. I'll go by the poll. Simple. म्यूट करके पोल कर दो. म्यूट किए बिना पोल क्यों करते हो? 39, 41, बस 43, 46 हो गए. 50. चलो 52. ठीक है, 52 के आसपास पकड़ के मैं चल रही हूँ. Put your hands down, everybody. Now, how many of you all want me to start with planets first? Put your hands up. Planets वाले hand raise करो. (31, 32, 33). मुश्किल से ऐसे घसीटा मार के 33 पे आया. बस चलो भाई, फिर मून साइन सन साइन से ही कंटिन्यू करेंगे बिकॉज दैट्स द हायर नंबर, है ना? यस यस, लेट्स कंप्लीट द इनकम्प्लीट वन फर्स्ट. हैप्पी मकर संक्रांत जिसने भी अभी ये लिखा. ऑल राइट. अब देखो मुझे इसको इंटरैक्टिव रखना पड़ेगा, तो मैं आज सबको म्यूट नहीं करूंगी. सो बट मेक श्योर दैट एवरीवन कीप्स क्वाइट एंड अपनी तरफ से आप लोग म्यूट रखो. अदरवाइज आज मैं जो हल्ला मचाएगा उसको वेटिंग रूम में जरूर डाल दूंगी. मैं पूरी क्लास को उसके लिए सफर नहीं कराऊंगी, भले मुझे 100 लोगों को वेटिंग रूम में डालना पड़े. सो इफ देयर इज अ खड़खड़ 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 हैपनिंग ऑन योर माइक, अपने माइक को आप ठीक करो एंड डोंट पुट इट ऑन. आई एम जस्ट पुटिंग ऑन द ऐप. गिव मी अ मिनट. हाँ जी, चलो एवरीवन पुट योर हैंड्स डाउन. सो हमारा कल का डिस्कशन था about, and the participants are 222, 222. What a nice number to see this. All right. Our yesterday's discussion was all about the ascendant sign, the sun sign, and the moon sign. हम सबको देखना आ गया कि ascendant sign, moon sign और sun sign कैसे होती है, कौन से zodiac में होता है. हमें zodiac का नेचर अभी तक अच्छे से पता है. So we will take about 5-6 examples. आप ही लोगों की कुंडली बना के, अभी आप में से जो लोग इसको सीरियसली सीखना चाहते हो, आप लोग अगर कुंडली नहीं भी बनाते, जिसका भी मैं नाम ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने मयूरी का नाम लिया, अब वहां पे मयूरी लिखोगे अपने बुक पे. आज की डेट देखो, हमेशा डेट लिखनी बहुत जरूरी होती है कि आपने कौन से दिन पे कौन सा काम कर रहे हो. आप मर्जी कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई नोट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो वहां पर आप डेट लिखो. अवॉइड राइटिंग थिंग्स ऑन द चैट बॉक्स, अदरवाइज मुझे चैट बॉक्स बंद करना पड़ेगा. इंटरैक्टिव का मतलब होता है वीडियो ऑन एंड माइक ऑन. व्हेन आई आस्क यू टू टॉक, यू विल टॉक. Else, that is how interactive goes. So you will write there Mayuri example, भले फुल नेम ना लिखो, उसकी बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस वहां पे लिख देना, और जो कुंडली यहाँ बनेगी फटाफट से वो कुंडली बना देना, है कि नहीं? I'll give you all a minute, minute and a half. उससे क्या होगा, अच्छा कुछ छूट गया तो रिकॉर्डिंग के टाइम देख लेना. उससे क्या होगा, आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये सन साइन, ये मून साइन का ये असर होता है, ये वाले असेंडेंट का ये नेचर होता है. आपकी पढ़ाई यहाँ से ये बेस से शुरू होती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यहाँ पे मेरे जो मास्टर एस्ट्रोलॉजी के बैच के स्टूडेंट्स है, शकुंतला, राखी, प्रतीक इज देयर, श्रुति इज देयर, एज मच आई कैन सी. आई डोंट नो अदर्स जो मेरे को बाकी नहीं दिख रहे. They all know my first thing of seeing a kundli till date, even at the master, advanced level, whichever level, ascendant, very very important. सबसे ज्यादा जरूरी आपका ascendant होता है amongst everything else in your kundali.
Why is you not able to join? Give me a second. तो 100 की कैपेसिटी का प्रॉब्लम ही नहीं है. ओके चलो. सो लेट्स स्टार्ट. मैं लिवांशी पाठक मुझे अपने डिटेल्स दो. आर यू वर्किंग? व्हाट डू यू डू लिवांशी? हेलो हाँ लिवांशी, आप क्या करते हो? कोई हक नहीं बनता. मैम अभी तो कुछ नहीं करती, अभी तो घर में हूँ. कोरोना की वजह से जॉब छोड़ दी थी. इस तरीके से बात करने का. पहली बात तो यार, अगर आप लोग, जब कोई खुद कटघरे में होता तो उसे कोई हक नहीं बनता किसी दूसरे पर. if you all are sitting in a Zoom class, make sure you all are sitting in a quiet place. At least उतना देख लो. और अगर मैं आपका नाम ले रही हूँ, at least tell me that you are not prepared. Otherwise इस तरह से क्लास डिस्टर्ब होती है, so don't do that. हाँ, किसका लूं? Who's working? I would want that because उससे सनसाइन का भी कुछ फर्क पड़ता है. और मैं एक और चीज आप लोगों को अब बताऊंगी. तो सारे के सारे हैंड रेस क्यों कर रहे हो? हैंड रेस करके क्या मिल जाएगा? You think I'll be able to select better? ऐसा नहीं है. निशा कहाँ गया? I like your smile. Yes निशा. चलो, sorry. निशा, tell me, what do you do? As a telecaller working in Do Telecom. I am from Dubai. Very nice. चलो मुझे अपनी डिटेल्स बताओ. So all of you all will just write Nisha over there, है ना? निशा. और यहाँ पे मैंने फीमेल. आप लोगों को कुंडली बनानी है. You are more than welcome to make an actual कुंडली on the app. It is absolutely fine. Nisha, raise your hand. Manisha, Nandini, Aditi, Aishwarya, please put your hands down. निशा, डेट बताना. 17 August. 17 August. हाँ जी. 1984. And time? Time 8:40 p.m. And place of birth? India, Delhi. Delhi. Okay. आपने अपनी कुंडली तो बनाई होगी. आपकी कुंडली कौन सी है? 12 नंबर की कुंडली है, राइट? Nisha, you mind raising your hand and coming on the top screen because it will be easier for me to talk to you. Okay. I still can't see you. Yes, here you are. अब देखो, ये है Pisces ascendant की. इनका जो ascendant है मीन राशि है. इनका जो सन है वो लियो में है, यानी कि अपने ही राशि का है. लियो जो है इज ओन्ड बाय सन, तो इसे हम एक वर्ड कहते हैं स्वराशि. जब अब ये देखो जुपिटर भी स्वराशि है. ये देखो मंगल भी भाई साहब स्वराशि है. मतलब जैसे 8 नंबर की साइन कौन सी होती है? स्कॉर्पियो होती है. और उसका ओनर कौन है? मार्स है. तो मार्स अपनी ही राशि में आके बैठ गया. जुपिटर सैजिटेरियस में है. सैजिटेरियस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर. जब वो अपने ही साइन में आके बैठता है उसे हम स्वराशि कहते हैं. सन स्वराशि है, जुपिटर इस केस में स्वराशि है, और मंगल भी स्वराशि है. ठीक है, एवरीवन क्लियर विद दिस? ये हर एक पे अप्लाई करेगा. अगर मार्स एरीज या स्कॉर्पियो में बैठ जाएगा स्वराशि होगा. वीनस टॉरस या लिब्रा में बैठ जाएगा तो स्वराशि होगा. सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो नाउ अब इनके बारे में हम क्या जानते हैं? वी नो her rising sign is Pisces, her sun sign is Leo, and her moon sign is Aries. She is a very very strong headed female. Why? पहली बात तो ये Pisces है. She knows when to be 0, when to be 100. Sorry, right? जो हमने कल बात की थी, ये अगर अपने आप को देंगे तो 100% देंगे एक रिलेशनशिप में, एक किसी भी चीज में. She is a giver. मैंने कहा था कि Pisces एंड Sagittarius से 2 साइंस होती हैं जो बहुत ही लकी होते हैं. She is born lucky. She gets things done her way when she wants. Her only negative is कि जब कोई बात ऐसे आती है, ये अपना नुकसान अपने हाथ से ज्यादा करते हैं. दूसरों को इनका नुकसान करने की नीड ही नहीं है. She is highly intuitive. Quiet, please. She is highly intuitive and she is guys mute yourselves and please don't do this. Chat box पे लिखने का कोई फायदा नहीं कि अगर आप Sagittarius हो तो. It doesn't make any difference right now. So
पाइसेस साइन हो गई, हमने इनके बारे में, इनका नेचर, इनका कोर अंडरस्टैंड कर लिया। अब जो इनका सन साइन है, शी सेड शी इज इनटू टेलीकॉम मार्केटिंग, या जो भी वो जॉब करते हैं, करेक्ट है। इनका सन कहाँ आके बैठा? छठे घर में। मैंने कल परसों क्या बताया था? 6th हाउस आपके जॉब का घर होता है, राइट? रिमेम्बर एवरीबडी। और सन जो है स्वराशि आके बैठ गया, माने कि इनके जॉब में ये बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं। शी विल नॉट फेस वेरी हाई कॉम्पिटिटिव इश्यूज ओवर देयर। ऑफ कोर्स अदर थिंग्स हम लोग बाद में देखेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ सन के बारे में बात कर रही हूँ। शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, ये अपनी बात अपने प्रोफेशन में बोलने के पहले सोचते नहीं है, इनफैक्ट ये डरते नहीं है, एंड टू दैट लेवल दैट द अदर पर्सन ऑन द ऑपोजिट एंड may get scared when it comes to dealing with her, कि नहीं रे बाबा, अगर मैंने इनको कुछ बोला तो मैं ये मेरे पे भड़क जाएंगे, गलत कर देंगे। तो वो एक बोलते हैं ना, एक रुतबा है इनका। she has a majestic approach at her work. Am I going right, Nisha? Yes? हाँ? I get married in 2009. 2009 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद 11 years मैंने कुछ नहीं किया। अभी लास्ट ईयर ही मैंने You have wasted your time. You have wasted your time. Sun sign इधर होके और जॉब में इतना अच्छा होके आपने अपना पूरा टाइम वेस्ट करा है। अभी मुझे ये फील हो रहा है। और शादी से पहले दिल्ली में मैंने एज ए लैब टेक्नीशियन जॉब किया था 4 years, more than 4 years। पाइसेस की वजह से आपने अपनी जॉब जो है ना वो छोड़ दी 11 साल के लिए। अगर आपका ये पाइसेस असेंडेंट नहीं होता, समझो लगा लो 9 नंबर का असेंडेंट होता, कोई और असेंडेंट होता, तब अलग बात हो जाती, आप फिर ये जॉब नहीं छोड़ते। अब ये देखो, पाइसेस मैंने क्या बोला था? उद्धार करने वाले। कौन से 3 साइन से जो उद्धार करते हैं? द कैंसेरियंस, एक्वेरियस एंड द पाइसेस। ये 3 लोग पैदा ऐसे हुए हैं जो दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते। शादी के बाद कंट्री चेंज हो गई, हम दुबई आ गए, यहाँ पे बच्चे हुए तो कुछ सपोर्ट नहीं था उनको अपब्रिंग करने में, और अभी भी यही लग रहा है कि अब दोबारा क्या करना है आगे, तो वो डाइसी चल रहा है। मून इज इन एरीज। एरीज में चंद्रमा कैसा होता है? एरीज अपने इमोशंस पे आ गया। Again, she is the one who takes the initiative. She is very fiery when it comes to her. बोलने पे आएंगे तो धड़म से बोलेंगे, शायद कभी कभी अपने पार्टनर के साथ ऐसे भी वर्ड्स बोल देंगे जो उनको हर्ट हो जाते हैं। You want to take the lead, you want things to go your way. अगर आपके हस्बैंड ने, आपके पार्टनर ने आपको रिप्लाई टाइम पे नहीं करा था, आपको आग लगती है कि मेरे को टाइम पे रिप्लाई क्यों नहीं करा। You want things quickly done. So these are the small things that we get to know with just seeing these 3 signs. उसके लिए मुझे बोलते भी हैं कि तुझे हर चीज में बहुत जल्दी होती है। Because moon is in Aries. अभी आप इतना तो 5 मिनट में किसी को बता ही सकते हो ना उसके नेचर के बारे में, करेक्ट है? चलो अब नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे? डोंट रेज योर हैंड्स, पूरी स्क्रीन शिफ्ट हो जाती है, मैं अपने हिसाब से ढूंढती हूँ, चुन चुन के निकालते हैं। वीडियोस और बंद रखो, और सब लोग वीडियोस बंद रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिरेन, हिरेन प्लीज रेज योर हैंड। इनका स्क्रीन अटका हुआ है। आर यू देयर? हिरेन प्लीज रेज योर हैंड एंड कम ऑन द टॉप स्क्रीन। यस हिरेन, चलो अपनी, you want to share your details? Yeah, I don't mind. You don't mind, great. So, 29th November 1988. Hold on. हिरेन, आपका वापस से डेट बताना। Sorry, come again. Your date again, 29th November 1988. And time? 21:47. And place? Mumbai. Okay. अभी एक बात को हमेशा याद रखना, before consultations, even if we are doing at this level, अपना कचरा नहीं करवाना है, तो 2-3 क्वेश्चंस आपके जो जिससे भी आप रीडिंग कर रहे हो उससे पहले बिफोर हैंड पूछ के रखना। फर्स्ट थिंग, मैरिटल स्टेटस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप रिलेशनशिप को सही तरह से जज कर सको कि इज ही डेटिंग समबडी, इज दैट पर्सन सिंगल, क्या उनकी मैरिड है, वो बच्चे हो चुके हैं, डिवोर्स्ड है, लुकिंग टू गेट मैरिड, whatever the marital status. And second most important, professional status.
एज तो आपको आपका उसका बर्थ डेट देख के मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, कि अप्रोक्सीमेटली बंदे की एज कितनी है, ठीक है। प्रोफेशनल स्टेटस की बंदा बिजनेस कर रहा है कि जॉब कर रहा है। अच्छा, बंदा आके पूछता है मुझे करियर के बारे में पूछना है, मेरे साथ ये इनिशियल हुआ था इसलिए आपको समझा रही हूँ। मैं ना करियर के लिए मैंने कार्ड्स निकाले तो बंदे ने फिर बोला नहीं मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तो करियर कैन बी इन एनी टर्म्स। उस दिन भी किसी लेडी ने पूछा मैम फाइनेंस के बारे में पूछना है, अरे व्हाट अबाउट फाइनेंस। जब तक एस्ट्रोलॉजी में आपके क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं है, जब तक आपकी इंफॉर्मेशन प्री हैंड आपने नहीं ली है, आप रीडिंग ढंग से नहीं दे पाओगे। उसमें क्या होगा, सामने वाला बंदा आप पे बहुत अच्छे से ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। एंड व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस प्री हैंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, यू कम अक्रॉस एज अ प्रोफेशनल रीडर। मैं कुंडली लगाने के बाद 10 चीजें पूछना, if any of you have taken readings from me, my first, there's a list after booking a reading, what are the requirements I want from a person। मयूरी म्यूट करो। I need the require, मतलब मुझे रिक्वायरमेंट होती है, मैं क्या पूछती हूँ, मैरिटल स्टेटस, प्रोफेशनल स्टेटस, तो what exactly have you studied, what's your education and certain questions more। मैं मेरा होमवर्क करके फिर आगे पूछते, तो मेरे को पता है मेरे को कौन सी चीज कहाँ पे देखनी है। अब अपने क्वेश्चंस पूछो, नो प्रॉब्लम। करेक्ट है? Hiren, now tell me what is your marital status and what are you working as and what's your professional status? So I'm into job and I'm single, and yeah, I'm into broadcasting, that is, you know, a broadcast engineer, a technician, engineer, whatever you say. Saturn is the responsible planet for your job, your profession। पूरा जो आपका कनेक्शन होता है ना, सैटर्न का होता है। सैटर्न का छठे घर में बैठना सीधा जॉब ओरिएंटेड कुंडली देता है। स्मॉल लिटिल टिप्स, लिटिल वंस। Saturn 6th house gives you that, so yes, he is in the correct field। अब इनका जो असेंडेंट है 4 नंबर का है, चंद्रमा जो है 4 नंबर का स्वराशि है, राइट। एंड सन कहाँ गया, सन इज इन स्कॉर्पियो। अब इनका नेचर कैसा हुआ, ही इज अगेन उद्धार करने वाला इंसान, हाईली इमोशनल, और ऊपर से चंद्रमा जो इमोशंस का कारक है वो भी इधर आके बैठ गया। और इन्होंने ने जो एच नेम लिया है, एच नेम ऑल्सो इज कैंसर, हाईली इमोशनल। अब बहुत ज्यादा इमोशनल। आपको इमोशंस में कोई भी एनी मोमेंट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पागल बना सकता है, और पागल बनाया भी होगा। और जब आप उसके बैठ के रोओगे तो आप एक गाना नहीं गाओगे रोने में, आप 10 गाने गाओगे कि हाय मेरे साथ इतनी बार वाला प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। बट दैट्स अ पार्ट ऑफ योर नेचर। जैसे मैंने कहा मून साइन पे नेम रखते हैं, इन्होंने मून साइन पे ही रखा और यहाँ पे ही चंद्रमा जो है वो है, तो इनका एच नेम इनको और ज्यादा इमोशनल बनाता है। His positive points are, अच्छा, you will love to travel, and जब तक आप ट्रैवल नहीं करोगे आपको शांति नहीं पड़ेगी। ट्रैवलिंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट विल रिमेन देयर, सो ट्रैवल होगा ही होगा, ठीक है। आप ट्रैवल नहीं भी करो, प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। किसका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट करो। अगर आप ट्रैवल नहीं करोगे तब आपकी लाइफ इनकम्प्लीट लगेगी। मर्जी आपको घर से आधा घंटा ही दूरी ट्रैवल करनी पड़े, पर करनी पड़ेगी जरूर, राइट। एंड यू विल वर्क बेस्ट एज अ टीम वर्कर, नॉट अ टीम लीडर। सन भी यहाँ पर 8 साइड में है, अगेन स्कॉर्पियो एंड कैंसर बोथ आर वाटर साइंस। You are very emotional when it comes to work also, research oriented work आपको ज्यादा सूट करेगा, बिकॉज स्कॉर्पियो की क्वालिटीज आपके सन में आ गई। एक बात बताऊं हिरेन, आपको है ना रिकग्निशन वर्क में नहीं मिलती, क्रेडिट नहीं मिलता, आप कितना भी कर लो, the other person, whether it's your colleague, whether it's a person working under you, the one who you're working for, the one who's giving you salary, blah blah whatever, आपकी उतनी प्रशंसा, उतना बोलते हैं ना सराहना जिसे हम कहते हैं, नहीं होता, right. And you tend to get little revenges when it comes to work. Your ego will be a little problem when it comes to work. Sun in Scorpio. Yes? Yeah. देखो,
हम लोगों ने कहा दो साइन, जैसे हमने कल डिस्कशन करी थी कि अगर दो साइन एक साथ हो जाती है, जैसे असेंडेंट भी मून हो गया और मून साइन भी मून कैंसर हो गया, दोनों सेम हो गए, तो इनके इमोशंस कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गए, वेरी वेरी स्ट्रांग करंट ऑफ इमोशन. Whenever you will be in a relationship, for you will do anything in that relationship. और अगर सामने वाले का इमोशनल क्वोशंट कम है उनके कुंडली में, आप मार खाओगे. मार खाओगे इन द सेंस यू विल बी द गिवर एंड दे विल बी द टेकर मोर. You got my point? Yeah. And Right? rest also, yeah, rest of the things are also true. I mean, कुछ भी हो जाए, मैं एक दिन घर पे तो नहीं बैठ सकता, you know. Even during lockdown वगैरह मैं टेरेस पे चला जाता था, you know, कि okay, I need to get out of this house types. आप नहीं घर पे रह सकते. आप जितने ज्यादा you are a giver, उतना ज्यादा आप घर पे नहीं बैठ सकते. That's the problem. And yeah, and for the job, I've traveled across entire India. So, Wow. you know, other than the Northeast states, you know, across the India, I've traveled all the states. So yeah, traveling has always been, and research has been part for my growth. So, you know, मतलब शांति से तो मैं नहीं बैठता हूँ. तो whenever I feel incomplete, I want to learn more, you know. So for learning, I always keep doing some or the other research which I get deep into. Yes. And yeah, everything you told was right. I mean, that's true. Even at the job part, what you said, yeah, that's always there. Right. Well, such predictions inspire me to study astrology more. Exactly. Astrology is something where ऐसा नहीं है कि आप किसी का पता नहीं लगा सकते. अब ये जैसे बोलेंगे कि सपोज ना ही से मैम मुझे कब तक ट्रैवल करना पड़ेगा, सपोज वो एकदम मुझे थक के बोलते, मैं तो ये कहूंगी ट्रैवल इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आप लिखा के वो आए हो. मैं तो आपको नेविगेट कर रही हूँ इनटू समथिंग व्हिच यू हैव इन योर चार्ट, राइट. अब अगर सन इन स्कॉर्पियो वाला बंदा मुझे आके कहेगा कि मैम मेरे को अप्रिसिएशन नहीं मिलता, रिकग्निशन नहीं मिलता, वो नहीं मिलेगा. Of course, you can do certain remedies to get there. I'm not saying a no, but at the same time, accept करना पड़ेगा कि इस जन्म में अपना जो recognition है वो कम मिलेगा, appreciation जो है वो कम मिलेगा. Is everyone following what exactly I'm doing? What we have spoken till yesterday, हमने वो ही करा है. हमने theory level पे करा था, अब उसको हम practical level पे कर रहे हैं. Yes, Shweta, what's your question? Ma'am, where did you see travel? You didn't explain. Cancer जो होते हैं ना signs, they travel inevitably. और इनका तो मून भी कैंसर हो गया. अब जब इनकी शादी होगी ना, तो इन्होंने अपनी बीवी को भी लेके ग्लोब ट्रॉटिंग करनी है. So लग्न में अगर कैंसर है तो नो, कैंसर बाय इटसेल्फ. अब पहले कैंसर पकड़ के चलो, लग्न इन कैंसर को अभी मत पकड़ो. कैंसर बाय इटसेल्फ इज अ राशि which loves to which is a travel sign. It is travel. क्योंकि हम चंद्रमा के साथ ट्रैवल को एसोसिएट करते हैं. okay. मून इज अबाउट ट्रैवल, कैंसर का लॉर्ड इज मून, बस बात वही है. ठीक है. यस, सॉरी मैम, आपने 6th हाउस में शनि के बारे में कुछ बोला था. हाँ, मैंने बोला था. वो रह गया, फिर से रिपीट कीजिए ना प्लीज. मैं रिपीट तो नहीं करती, आप रिकॉर्डिंग दोबारा देख सकते हो. आई डोंट रिपीट व्हाट आई सेड. दैट्स द रीजन आई प्रोवाइड रिकॉर्डिंग्स, so you can please watch the recording. All right, next I'll take up one more example. I'll take up I one have a more. question before that. Can I ask? Who's this? खुशबू. Yes. Yeah. मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू है शायद, पता नहीं, समझ नहीं आ रही. हाँ जी खुशबू, बोलो. जैसे अभी अपन ने इनके चार्ट इनके सॉरी आई थिंक आई वांटेड टू आस्क, लाइक जैसे सन इनका 5th हाउस में है, हाँ, तो 5th हाउस के भी ट्रेड्स इनके नेचर पे इफेक्ट करेंगे. of course, yes. And in the previous See, chart it will be if you want to see that way. मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ अंडरस्टैंड कराने के लिए. हम सन को कैसे कैसे देखेंगे. अभी हमने सन साइन सिर्फ देखा ना. Tomorrow when we study, sun is in conjunction with Mercury. Sun is in the 5th house. Sun is in Scorpio. Sun is of 13 degree 58 minutes. Sun is in Anuradha nakshatra. और सन पे किस किस की दृष्टि आ रही है हम वो भी देखेंगे. Okay, got it. ये सब तरीके होंगे देखने के लिए. इट्स नॉट ओनली वन थिंग.
अब अगर मेरे को सपोज कि इनका मून स्टडी करना है, मून कैंसर नक्षत्र में है, मून इनका अश्लेषा नक्षत्र, आई एम सॉरी कैंसर साइन में है, अश्लेषा नक्षत्र में है, 26 डिग्री का है और वो लगन में भी है, और लगन लॉर्ड इज सिटिंग इन द लगन। ओके, ये इनका सेम में ही बैठा है। इसके लिए अगर बाय चांस जैसे मून किधर और बैठा होता तो वो किस जोडियाक में बैठा है, किस हाउस में बैठा है, वो भी अपन देखते हैं ना। देखो ना, अभी मार्स जो है, मार्स को अगर स्टडी करेंगे, मार्स इज इन द 9th हाउस, मार्स इज उत्तर भाद्र नक्षत्र, मार्स 12 डिग्री 19 मिनट का है, मंगल जो है वो पाइसेस राशि में बैठा है, और मंगल पर जिस जिसकी दृष्टि आएगी वो अलग। अब इसमें दशाएं भी आएंगी, ट्रांजिट भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। ठीक है, गॉट, थैंक यू, गॉट इट, या। So it is not only the what I have said till now, it's not only that, ये तो stepping stone है, ये तो एक बहुत ही शुरू का मिनिस्क्यूल स्टेप, बहुत आगे जाना है। हाँ जी हरजिंदर बोलो। मैम मैंने एक चीज पूछ रही थी कि जैसे अभी निशा की देखी, हिरेन की भी हमने देखी, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है वो 8th मंथ है, तो 8th मंथ जो आता है 17th के हिसाब से तो वो लियो या वर्गो में होता है, लेकिन मून साइन और है, सन साइन कुछ और है। तो अगर हमने राशि देखनी होगी कि कौन सी राशि आती है तो वो क्या होगा? जैसे मैम अगस्त के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ है तो अगस्त में लियो या वर्गो आते हैं। और अगर मैं इनकी फर्स्ट मून देखूं तो मून एरीज में है, निशा का मैं देख रही हूँ, और अगर सन में देख रही हूँ तो वो 6th हाउस यानी कि लियो में है। तो फिर इनकी राशि, अगर कुंडली हम वैसे राशिफल पढ़ते हैं तो राशिफल में लियो है तो सन लियो में ही आया ना, तो हम जब राशिफल पढ़ते हैं तो किस राशि का पढ़ेंगे? That is not covered in this topic. Please stay with the topic that we are discussing. Okay, fine. Thank you. Because अगर हम टॉपिक से डिविएट करेंगे तो तेरा 50 टॉपिक्स that we have to discuss, मेरे को 50 क्लासेस कम पड़ जाएंगी। ये जो ऐप है जो मैं यूज कर रही हूँ ये पराशर है। This is the Parashar's app. It is not AstroSage. अगर आप मोबाइल पे कर रहे हो तो वो AstroSage होता है। ये एक पेड ऐप है which is different and not the AstroSage. ठीक है? 1 second. Yes. इसके रिलेट में I want to ask कि अगर जोडियाक देख रहे हैं तो जो अभी उसने बताया वो लियो ही हुआ ना? हाँ। जोडियाक में लियो हुआ, राइट? सन लियो में है। ओके ओके Yeah. Okay, thank you. Ma'am, can I ask one question? Sorry to intrude. Ma'am, can I ask my question? Who's that? Ma'am, शिवाली। बोलिए शिवाली। मैम एक्चुअली मेरी जो कुंडली है वो केप्रिकॉन है, एंड जो मेरा सेकंड हाउस है उसमें मेरा सन, मरकरी और वीनस तीनों बैठे हैं। तो मैम सन एक्वेरियस में हुआ। ओके ओके, क्या आप मुझे बताओ सन एक्वेरियस में हुआ ना? यस मैम, एक्वेरियस में मरकरी वीनस भी बैठे हुए हैं साथ में। Oh God, the Rashi, today is the 4th day. You should be knowing this by now. मैम आई नो, बट ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि लाइक मैं इसको देखूं कैसे कि सेकंड हाउस में मेरे सन, मरकरी, वीनस तीनों बैठे हैं। हाँ, और वो एक्वेरियस राशि में है। अगर आपकी 10 नंबर की कुंडली है तो एक्वेरियस राशि में है। सन, वीनस, मर्क्यूरी आर पोजिशन्ड और इन कंजंक्शन इन द सेकंड हाउस इन एक्वेरियस राशि। हाँ जी, एक्चुअली इसकी प्रेडिक्शन कैसे, मतलब मैं दूं कि सेकंड हाउस में बैठे तो ये क्या इनका इफेक्ट आ रहा है, बस वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप हाउसेस का इफेक्ट फिलहाल दे ही नहीं सकते। आपने पढ़ा कहाँ है अभी तक? सन इन सेकंड हाउस, मर्क्यूरी इन सेकंड हाउस, वीनस इन सेकंड हाउस, तो पढ़ा कहाँ है जब रहे हो उसकी प्रेडिक्शन? आप बता रहे थे ना जैसे 6th हाउस में अगर आपका ये बैठा है तो वो जॉब के लिए होता है। That was just one prediction, dear. That was just one example. मैं थोड़ी ना पूरा करवाया है। Okay, okay, okay. Can we move forward then? More questions, please. Ma'am, can I ask means who's this? Sorry, मुझे ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू से। हर्ष बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपने बोला कि 6 में जैसे जॉब का है, अगर मान लीजिए सन अगर इन बिहाइंड इन 6th हाउस, सन इन 6th हाउस एंड 2 planet also there, मैम। वन इज जुपिटर। हवा में नहीं हर्ष जी, बिना कुंडली देखे हम एक प्लैनेट को एक हाउस में मैं नहीं बता सकती। इस तरह से पॉसिबल नहीं होता। मैम लेकिन 10th राशि अगर है मैम तो उसका क्या मतलब, उसका एस्पेक्ट क्या होगा सन पे? मैं ऐसे नहीं बता सकती हर्ष जी।
Who else wanted to ask a question? This is the last question. Ma'am, I'm taking. I We'll have now a go ahead. request. ask a question. Yes, ma'am. Yes, मैम, हिरेन Vishakha. जी की कुंडली जो है एक्चुअली प्लैनेट्स का सिग्निफिकेंस अभी तक पता नहीं है ना, तो आप जो कुंडली बता रहे हो ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. कैन वी अंडरस्टैंड द प्लैनेट्स फर्स्ट? मैंने आप ही लोगों से पूछा और आप लोगों ने बोला कि मैम हमको तो पहले ये Yes, करना लेकिन है. अभी समझ So में आ let रहा me है कि give one more कंफ्यूजन है. example. That's why I asked you all. So let me give one more example and then can we go ahead? Yeah, now I should start with Thank planets you. and then go with last one example. Kill option is better. Kill option is better, ले ma'am. लीजिए मैम. ठीक है, तो planets ले लेते हैं अभी and we'll go ahead with that. ठीक है, चलो. अब आप लोग सारे के सारे प्लीज म्यूट हो जाओगे या मुझे पूरी क्लास इस तरह से मैं नहीं ले सकती. Everyone go on mute please. So am I audible enough? Am I clear? क्योंकि मेरी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क इशू है. Am I clear? Yes, ma'am, you're audible Yes, ma'am. perfectly. All right. अब देखो, अगर बीच में किसी ने भी कमेंट करा, अनम्यूट करा या चैट बॉक्स में कुछ लिखा, मैं पूरी क्लास को म्यूट कर दूंगी. नुकसान आप लोग का है, इंटरैक्टिव सेशन नहीं होगा. लेट मी आराम से कंप्लीट द प्लैनेट्स एंड मेक योर अंडरस्टैंड प्लैनेट्स होते क्या है. क्लियर? लेट्स स्टार्ट. चलो, अब आप लोगों को एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग देती हूँ कि प्लैनेट्स को हम लोग समझते कैसे. एवरीवन प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन. दीक्षा, विभा, उपासना, विशाखा, बीजल, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन. है ना? तो स्क्रीन नहीं तो हिलती रहेगी तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है. चलो, हम लोग सबने महाभारत और ये रामायण जो होते थे पहले, वो जो सीरियल होते थे वो देखा है बचपन में, या उस तरह का राज दरबार देखा है. राज दरबार क्या होता है? जहाँ पे एक बड़ी मूंछ वाला, बड़ा ही सजा धजा सा एक अंकल टाइप का पर्सन एक राजगद्दी में बैठा होता है. वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी फायरी, एंड उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं. किस तरह के लोग होते हैं उसके इर्द गिर्द? सबसे बड़ा राजा जो होता है ना, वो एक पेडेस्टल पे बैठा होता है और उसके पास एक कुर्सी होती है, क्राउन होता है. क्राउन भी होता है, एक बहुत अच्छी वाली चेयर होती है. लिटिल डिफरेंट देन व्हाट अदर पीपल आर इन. ठीक है, उनकी ड्रेसिंग सेंस भी अलग होती है. उनके राइट साइड पे दो मंत्री होते हैं. वो एक मंत्री होता है जो उन्हें बताता है कि सही रास्ता क्या है, सही डायरेक्शन कहाँ से जाना है, जिसे हम गुरु कहते हैं. राज दरबार का एक जो मंत्री होता है उसे हम गुरु कहते हैं, जो उन्हें उस राज्य को सही डायरेक्शन देता है. दूसरा एक मंत्री होता है, जो दूसरा एक मंत्री होता है, वो राज्य को थोड़े से, your entire class, no matter what, needs to be muted even at the start. I mean, अगर मैं आप लोगों को एक ऑप्शन भी दूं ना कि आप लोग रखो इंटरैक्टिव सेशन, you all don't actually believe in that well. आके डिस्टर्ब करना जरूरी है ही है. रहो म्यूट पे. सो वो जो दूसरा मंत्री होता है वो राजे को बताता है कि थोड़े से टेढ़े तरीके, बिकॉज सीधा रास्ता खाली चल के राजा राजा नहीं बनता, थोड़े से टेढ़े तरीके भी चाहिए होते हैं. ठीक है. फिर एक छोटा सा बच्चा होता है जो राज दरबार में भटक रहा होता है, घूम रहा होता है. ही इज कॉल्ड द प्रिंस. राज्य की जो रानी होती है वो अंदर होती है और दासियों से क्या करवा रही होती है? काम करवा रही होती है. सजी धजी रानी, जिसने बहुत अच्छे अच्छे अशरफिया, हीरे, कपड़े वगैरह सब पहने होते हैं, और उसकी जो दासियां होती है, कोई बाल बना रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, व्हाटएवर. अब वहां पे फिर जो होते हैं कुछ दास दासी होते हैं, जैसे मैंने कहा रानी की सेवा कर रहे होते हैं. अब आते हैं कि ये लोग होते कौन है. अच्छा, राजा का एक और होता है सेनापति. जब राजा को लड़ाई पे जाना होता है तो वो सेनापति पे डिपेंडेंट होता है. सेनापति जब आएगा और वो घोड़े दौड़ाएगा और वहां जाके वॉर करके आएगा. राइट? ये सब हम लोगों को पता है. एवरीवन नोज दीज थिंग्स, राइट? जिसको इसको पता है प्लीज पुट योर थम्स अप. एवरीवन नोज. अब इसकी बाइफोकेशन बाय प्लैनेट्स पे आते हैं. अब प्लैनेट्स के हिसाब से क्या हुआ, यहाँ पर जो राजा है वो है सूर्य ग्रह, यानी कि द सन. ही इज द हाउस का डिसीजन मेकर. ही इज द प्रोटोकॉल मेकर ऑफ द हाउस. ठीक है. ही इज, जैसे सूर्य कैसा होता है, सूर्य के सारे ट्रेट्स राज्य में आते हैं. सूर्य के, हमने पता है जब बचपन में साइंस पढ़ी थी, ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो सूर्य के आगे पीछे सारे प्लैनेट्स घूमते हैं. बिकॉज सन हैज हेवी मैग्नेटिक पावर. सन का जिसका भी स्ट्रॉन्ग होगा, वेल प्लेस्ड होगा कुंडली में, अच्छी जगह पे होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, लोग उसके इर्द गिर्द घूमेंगे घूमेंगे. हमारे सारे पॉलिटिशियंस, हमारी गवर्नमेंट सन को रिप्रेजेंट करती है. सन रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिशियंस. कभी किसी पॉलिटिशियन को निहत्था अकेला घूमते देखा है?
They have an entourage moving along with them. 4-5 गाड़ी आगे, 4-5 गाड़ी पीछे, उनके साथ उनके सेनापति होते हैं, उनके आगे पीछे लोग घूम रहे होते हैं, एक वट से चलते, राइट? एवरीवन अग्रीज, है ना? सेम विद फिल्म स्टार्स, सेम विद एनीबडी जिसका पावर है. गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देखो, सन रिप्रेजेंट्स डिसिप्लिन, इक्वालिटी, है ना? सन का आप लोग आज देख लो कि कल का सूर्योदय का टाइम क्या है. ऑफ कोर्स पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से एग्जैक्टली वही टाइम पे सनराइज हो जाएगा. आप लोग देख लो कि सनसेट कितने बजे एग्जैक्टली वही टाइम पे हो जाएगा. जब बॉम्बे में सनराइज हुआ है, दिल्ली में भी होगा. देयर इज नो प्लेस कि सन बोलेगा आज नहीं आता, जा, मैं आज मुंबई आया हूं, तेरे पास नहीं आऊंगा. रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, इक्वालिटी, ये सन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नेगेटिव वे में ईगो इश्यूज, घमंड, बिटर टॉकिंग, बिटर स्पीच, ठीक है, ये सब सूर्य के ट्रेट्स होते हैं, क्योंकि राजा है ना. और हमारे यहाँ राज दरबार किसे कहा जाता है? गवर्नमेंट को राज दरबार कहा जाता है. अब आते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पे, विच इज चंद्रमा, विच इज सूर्य की रानी, राज्य की रानी. अब रानी कैसी होती है? अगर सूर्य इज द फादर, तो रानी क्या हुई? हमारी मम्मी हुई. अब मम्मी कैसी होती है? इमोशनल होती है. मम्मी के मूड स्विंग्स बड़ी जल्दी जल्दी होते हैं. पता नहीं, पापा बोलते हैं ना आज तो हम घर आएंगे, पता नहीं मम्मी का मूड कैसा मिलेगा. मम्मी कैसी होती है? सजी धजी होती है, थोड़ी सी काम, पेशेंट, कंफर्टिंग. वो सारे क्वालिटीज मून के होते हैं, है ना? मून कैसा होता है? कंफर्टिंग, काम, इमोशनल, वेरी वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग, ठहराव वाला, ठंड रखने वाला. जो मून की मूवमेंट्स होती हैं, हमारा ज्वार भाटा जिसे हम कहते हैं, हमारे टाइड्स, हाई टाइड, लो टाइड, ये सब चंद्रमा पे डिपेंड करता है. एंड मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट अमॉन्ग्स्ट ऑल अदर प्लैनेट्स. जैसे मैंने उस दिन कहा था, वो 30 डिग्रीज कितने टाइम में कवर करता है? 30 डेज में, सॉरी 2.5 दिन में. एंड 360 डिग्रीज 30 डेज में, है ना? इट इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, ठीक है? मून रिप्रेजेंट्स ट्रैवल, इमोशंस, आपका मन, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर, इंट्यूशन पावर, ये सब चंद्रमा से आता है. अब अगले प्लैनेट पे आते हैं, विच इज द फर्स्ट गुरु, जो मंत्री है, जो सूर्य के साथ बैठे हैं, वो है प्लैनेट जुपिटर. जुपिटर को आप ऐसे समझो जैसे एक मोटा सा बच्चा होता है, जिसके बहुत सारे टायर्स होते हैं, मोटा सा बच्चा. अब वो करते करते धम करके गिर जाता है ना? इट्स अ वेरी फैट, इट्स अ वेरी बिग, इट्स अ वेरी ह्यूज प्लैनेट. ह्यूज प्लैनेट मतलब किस चीज का कारक हुआ? एक्सपेंशंस का, है ना? आपकी नॉलेज का, बिकॉज नॉलेज को आप नाप नहीं सकते, आप किसी विजडम को नाप नहीं सकते, किसी की अक्ल को नाप नहीं सकते. आपका नॉलेज, आपकी एजुकेशन, आपका विजडम, आपकी सूझबूझ, आपकी समझदारी, ये सब जुपिटर डोमेन करता है. जुपिटर ऑल्सो डोमेन्स द लक एंड द ब्लेसिंग्स इन लाइफ. आपके लाइफ में एक्सपेंशन कितनी होगी, ग्रोथ कितनी होगी, फल कितना मिलेगा, ये सब जुपिटर गवर्न करता है. जुपिटर ऑल्सो इज द ट्रूथ. जैसे पंडित होते हैं, हमारे लाइफ के पंडित, टीचर्स, हमारे गुरु जो होते हैं, और हमारे जो माँ बाप, दोनों. सिंगल फादर को अगर देखोगे तो सूर्य से देखोगे, अगर सिंगल मदर को देखोगे तो मून से देखोगे, माँ बाप की जोड़ी देखोगे तो आप गुरु से देखोगे. आपकी लाइफ का सही डायरेक्शन, भटकाव अगर हो रहा है तो जुपिटर नेगेटिव हो रहा है. बंदा अगर झूठ बोल रहा है, नेगेटिव हो रहा है, लक साथ नहीं दे रहा, जुपिटर नेगेटिव है, ठीक है? अजीब तरह से मोटापा आ रहा है, बिकॉज मैंने कहा जुपिटर मोटापा भी है, तब भी वो जुपिटर ही बिगड़ा हुआ है. अब आते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पे, विच इज, मैं नंबर वाइज नहीं चल रही, नंबरिंग तो इनकी अलग होती है, वो तो न्यूमरोलॉजी में. मैं आपको बाय द वे, बाय द लाइन बता रही. अगला प्लैनेट कौन है? हमारा दूसरा मंत्री, विच इज द शुक्र, विच इज वीनस. अब वीनस क्या है? वीनस एक भोगी प्लैनेट है, लेकिन वीनस का जो गुरु है, विच इज शुक्राचार्य, वॉज दानव का गुरु. अगर देवता गुरु गुरु है, माने जुपिटर है, तो वीनस वॉज द दानव गुरु. शुक्राचार्य was such a good guru even to the दानव कि he was given position in the राज दरबार. लेकिन वीनस क्या है? भोगी प्लैनेट है. वीनस वो हर चीज है जिसको देख करके मुंह में पानी आ जाए, बोले कि ये चीज मुझे चाहिए. वीनस वो हर चीज है, अट्रैक्शन, ब्यूटी, लग्जरी. अभी अगर आप एक पंडित को देखो, पंडित कैसे रहते हैं? साइकिल पे घूम लेंगे, स्कूटर एट द मोस्ट ले लेंगे, कभी गाड़ी भी नहीं लेंगे. और वीनस को देखो, ये चकाचक गाड़ी, बहुत सारे हीरे, बहुत सारे ज्वेलरी, अच्छे अच्छे कपड़े,
पंडित जी कैसे होते हैं, पुराने पुराने से कपड़े। अब एक गुरु ओरिएंटेड बंदा क्या बोलेगा कि मेरे को अगर एक नॉर्मल सा घर मिल जाए, चारपाई मिल जाए, चटाई मिल जाए, मैं रह जाऊंगा। मेरे को 2 वक्त का खाना मिल जाए, मैं रह लूंगा। एक ट्यूबलाइट है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। घर है, अपना छत है, बस हो गया। वीनस क्या बोलेगा, घर है तो फर्श फर्श पे मेरे को फ्लोरिंग भी मार्बल चाहिए, मेरे को दीवारों पे वॉलपेपर भी चाहिए, मुझे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स भी चाहिए। खाली ट्यूबलाइट क्यों, मेरे को तो शैंडिलियर चाहिए। खाली नॉर्मल कपड़े क्यों, मेरे को तो डिजाइनर ब्रांड वेयर पहनना है। so on and so forth. Venus is the desires of life and Jupiter is the needs of life. आपकी नीड 2 रोटी दाल चावल बहुत हो गया, लेकिन वो बिरयानी खानी है, पास्ता खाना है, XYZ खाना है, ये आपका वीनस है। लग्जरी, whatever desires is Venus. Venus is also the women in your life. एक आदमी की कुंडली में वीनस उसकी बीवी का रोल प्ले करता है। उसकी बीवी कैसी होगी वो वीनस बताए, ठीक है। ये दोनों हमारे गुरु हो गए। अब जो वो छोटा सा बच्चा जो घूम रहा था, दैट इज मर्क्यूरी, यानी कि बुध ग्रह। बुध जो होता है वो एक नॉन प्रोडक्टिव प्लैनेट होता है, एक नपुंसक प्लैनेट होता है। इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटर्स, जो आपकी बहन, बुआ, बेटी और किन्नर होते हैं। चारों ही नॉन प्रोडक्टिव होते हैं। बहन जब तक घर बैठी है क्या कर रही होती, कुछ नहीं करती, कमाती थोड़ी ना है। बुआ भी होती कहीं और दूसरे घर में जाकर जो कमाएगी, तो कमाएगी थोड़ी ना यहाँ पे कमाएगी, है ना। बेटी भी जो होती है नॉन प्रोडक्टिव होती है। और किन्नर जो होते हैं वो भी तो नॉन प्रोडक्टिव होते हैं। ये जो बुध ग्रह होता है ये आपकी दिमाग का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है। अब एक इंसान बुद्धिमान है कि बुद्धिहीन है। बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट, बुद्धिहीन माने कि डम्ब एंड बेवकूफ, दिमाग से पैदल, दिमाग से सोच नहीं पाता। आपका बिजनेस सेंस, आपकी कैलकुलेशन, लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, आपका दिमाग कितना क्विक चलता है, क्विकनेस ऑफ योर थॉट्स इज ऑल मर्क्यूरी। थॉट्स आना मर्क्यूरी नहीं है, आपके लॉजिक। अब जैसे मैं बात करते करते मेरी कम्युनिकेशन जो है वो मर्क्यूरी है, लेकिन अगर मुझे कम्युनिकेशन में सडन आइडियाज आते हैं, सडन थॉट्स आते हैं, वो अलग चीज है। मैं कितनी अच्छी कम्युनिकेशन कर सकती हूँ, मैं सामने वाले को मेरी बात कितनी स्पष्टता से समझा सकती हूँ, इज मर्क्यूरी, ठीक है। हमारी स्किन, हमारा नर्वस सिस्टम भी मर्क्यूरी है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रह पे, जो है हमारा सेनापति मंगल। मंगल जो है वो सूर्य से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। वाई? राजा तो सूर्य है, सूर्य तो खाली बोलेगा कि चलो जाते हैं लड़ाई करके आते हैं, वॉर करके आते हैं, लेकिन वॉर करता कौन है? वॉर तो उसका सेनापति करता है, विच इज मंगल। हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ऑल्सो डॉक्टर्स, हमारे जितने नेवी पे जो लोग होते हैं, हमारे आर्मी पे होते हैं, हमारे जवान होते हैं, जितने कंट्री सर्विंग मैन है, पुलिस है, ये सब मंगल है। मंगल निडरता का कारक है। दे आर करेजियस, इट्स ऑल अबाउट बीइंग बोल्ड, पावरफुल, आपके मन का पक्का इरादा, ये सब मंगल से आता है। आप में हिम्मत कितनी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी कितनी है, वो सूर्य से आएगा। गुस्सा, करेज और हिम्मत मंगल से देखते हैं। मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन मैं वो गुस्से का करती क्या हूँ? मेरे को बहुत ईगो है, मैंने सामने वाले से जाके उसको गाली दे दी, लेकिन पलट के जब वो मुझे मारने आएगा तब मैं क्या करूंगी, वो मेरा मंगल डिसाइड करेगा। जब मैंने झड़प मोल ली, वो मैंने सूर्य का काम किया। बिकॉज सन इज ईगो, बिटर टॉकिंग इज ईगो, विच इज सन, बट द एक्शन इज मार्स, सर्जरी इज मार्स। डॉक्टर्स के लिए सन एंड मंगल दोनों स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपकी कुंडली में द मेन इन योर लाइफ, द हस्बैंड इज मंगल, सेक्सुअल पावर इज मंगल, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे कितने प्लैनेट्स हो गए? सैटर्न बचा और हमारा राहु केतु बचा, राइट। हमने 6 प्लैनेट्स कर लिए। एवरीबॉडी, मिसेस एम्स आईफोन, 6 प्लैनेट्स हो गए। मुझे जरा बता देना, मैंने अपने फ्लो में बोल दिया। यस, 6 प्लैनेट्स हो गए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्लैनेट पे, जो हमारा है सैटर्न। सैटर्न इज द प्लैनेट रिप्रेजेंटेड बाय द लेबर्स। जो भी आपके अंडर काम करता है, जो भी, जिसको आप सैलरी देते हो, पैसा देते हो, आपके लेबर्स हो गए। जो भी, अगर आप किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो, सीईओ भी हो, लेकिन अगर आप चेक विड्रॉ कर रहे हो तो आप सैटर्न हो गए सामने वाले के लिए, आप उसके सबऑर्डिनेट हो, यू आर वर्किंग फॉर दैट पर्सन, ठीक है।
Saturn is the old age people, your grandparents, ancestral property. Saturn बूढ़ा planet है. जैसे मैंने आप लोगों से कहा, कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने आप लोगों से कहा चंद्रमा लेता है 2.5 दिन एक राशि में, एक राशि के 30 डिग्रीज कवर करने को, जहां चंद्रमा 2.5 दिन लेता है, सैटर्न वही राशि में 30 डिग्रीज पार करने के लिए 2.5 साल लगाता है. जितना क्विक मून है, चंद्रमा है, उतना ही स्लो सैटर्न. द फास्टेस्ट इज मून, स्लोएस्ट इज सैटर्न. इसीलिए सैटर्न की 7.5 इतनी ज्यादा वो फेमस और डिफिकल्ट और व्हाटएवर होती है. where that is not the truth. उसके अपने ट्रूथ एंड ट्रूथ बस्टर्स है, मिथ बस्टर्स. Are we clear? Let's move forward. सैटर्न जो है वो बूढ़ों का कारक है, ओल्ड एज का कारक है, लेबर्स का है. दास दासी से रिप्रेजेंट किया जाता है. सैटर्न आपकी मेहनत है. सैटर्न इज द ड्राइनेस दैट यू हैव इन लाइफ. सैटर्न वैरागी है. कभी आपने किसी मेड को अपने घर में ये बोलते सुना, मैडम मैं एक दिन आप जैसा बनेगी, मैं आपके जैसा पार्लर में जाएगी, I will have or wear clothes the way you do. They will never do that. Saturn का पॉजिटिव इफेक्ट इज वैरागी होना, किसी भी चीज से अफेक्ट ना होना. और उसका नेगेटिव इफेक्ट है हीनता होना. हीन माने कि कंपेयर करना अपने आप को किसी और के साथ. उसके पास देखो कितनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास नहीं. उसका स्किन कितना अच्छा, उसके बाल कितने अच्छे. आप अपनी क्वालिटी इसको छोड़ के जब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट करते हो, वो सैटर्न की नेगेटिव क्वालिटी है. सैटर्न आप पे हावी हो रहा है. सैटर्न को अच्छा करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, डेली वॉक करो. जो डेली वॉक करता है उसको सैटर्न इतना खराब काम नहीं करता, उसको सैटर्न इतना बुरे रिजल्ट नहीं देता. डेली वॉक से सैटर्न एक्टिवेट होता है एंड अ गुड सैटर्न. अब आते हैं लास्ट 2 प्लैनेट्स पे, विच इज राहु एंड केतु. अब राहु एंड केतु को जो हमारा राज दरबार था उसमें जगह क्या मिली? जो कूड़े कचरे उठाने वाले होते हैं, जो भिखारी होते हैं, जिनका अंग भंग हुआ होता है, या जो बहुत ही लो लेवल पर होते हैं, राहु केतु उस कैटेगरी में आते हैं. राहु जो है वो आपकी नींद का कारक है. जिसको सुख से नींद आती है राहु बढ़िया है, जिसकी नींद हराम है तुम्हारा राहु खराब है. इन शॉर्ट सीधा सीधा हिसाब ये. जिसको बुरे बुरे सपने आते हैं, राहु आप पे हावी हो रहा है. बिकॉज आपकी नींद, आपके सपने, आपके थॉट्स, सडन थॉट्स आ जाना, सडन आइडियाज आना, मार्केटिंग करना, मर्क्यूरी, सडन थॉट्स आ जाना एंड यू गेट. अभी सडन थॉट्स कौन लाता है? राहु. सडन थॉट्स में गायब हो जाना, ऐसे शेख चिल्ली बन के कहीं और पहुंच जाना, वो केतु है. राहु ऑब्सेशन का, इल्यूजन का कारक है. राहु हर वो चीज है जो हो करके भी दिखाई नहीं देती, जैसे कि टेक्नोलॉजी. अभी आप लोग सबको लग रहा है कि हीर मैम तो हमारे साथ है, हम हीर मैम से मिलकर आए. आप में से एक जना मुझसे मिला नहीं. आप लोग मुझे बस ये स्क्रीन के थ्रू देख रहे हो. जब ये शाहरुख खान ऐसा करके हाथ पसारता है तो सबको लगता है कि यार ये तो मुझे ही हक करने के लिए बुला रहे, ये तो मुझसे बड़ा प्यार करता है. वो तो काजोल से मिल रहा होता है, वो तो रानी मुखर्जी से मिल रहा होता है. यहाँ पे सारी लड़कियां वैसे ही पागल हुई पड़ी होती है. हमें लगता है कि वो हमसे मिल रहा है, पर वो हमसे मिल नहीं रहा होता. पर वो थोड़ी ना काजोल रानी मुखर्जी के लिए कर रहा है, वो तो एक्चुअली पब्लिक और आवाम के लिए कर रहा है कि भैया आओ और मेरे से अट्रैक्ट हो जाओ. मुझे ना किसी से बड़ा प्यार है. सामने वाला बंदा बोलेगा प्रूफ करके दिखा. प्रूफ कैसे करो? अब है तो है. मेरे को तुझ पे बड़ा शक हो रहा है. कहाँ हो रहा है? मैं दिखा नहीं सकती, मैं समझा नहीं सकती, बट हो रहा है. हर वो चीज, जैसे धुआं, एक बंदा जो स्मोक करता है, सिगरेट स्मोकिंग इज नेगेटिव राहु. स्मोक करते हैं, स्मोक को पकड़ के दिखा दो. धुंध दिख रही है, पकड़ के दिखा दो. फुग्गा है, बलून है, हम बाहर से बलून ऐसा करते टक करके करो, हवा उड़ जाएगी, बलून पकड़ के दिखा दो. और वही बलून का जो रस्सी होता है वो केतु होता है. इसका कोई वजूद नहीं होता. केतु पूंछ है. ठीक. राहु इज एन ऑब्सेशन. राहु किसी भी चीज को बढ़ाता है, केतु उसी चीज को घटा के उसे छोटा कर देता है. राहु जिस चीज पे ऑब्सेशन क्रिएट करता है, केतु उसी चीज को कैंची से काटता है. द लिटरल कैंची, द एक्चुअल कैंची, सर्जरी इज मार्स. द थॉट्स वाली कैंची, द ब्रेकअप वाली कैंची
इज केतु. केतु डेप्थ है. केतु किसी भी चीज के अंदर जाकर के ढूंढ के बाहर निकलना केतु है. अगर आप वहीं पे डूब गए, उस थॉट्स में रह गए, वो केतु नेगेटिव है. केतु मोक्ष का कारक है. एंड माइंड यू, केतु जहां बैठा है वहां पे तड़पन लेकर आता है. वो जिस मर्जी घर में बैठा है वहां वो तड़प लाएगा. दिस इज केतु. And with this we finish our 9 planets and their introduction to you. कि 9 planets होते क्या है, इन 9 planets की नेचर, उनकी तासीर, उनका एक एसेंस मैंने आपको समझाया है. राइट मैंने जितना मर्जी राहु केतु के लिए बोला कि वो इतने ही कौन से ही लो लेवल पर हैं, बट माइंड यू, कुंडली में जब तक राहु केतु सही नहीं है ना, बंदे की लाइफ नहीं सही चल सकती. पूरी कुंडली राहु केतु पे डिपेंडेंट होती है. ठीक, अब आते हैं, जस्ट लेट मी करेक्ट माय नेटवर्क, गिव मी अ सेकंड, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा ना गड़बड़ कर रहा है आज नेटवर्क. आई जस्ट ट्राई, गिव मी अ सेकंड. चलो लेट्स ट्राई विद दिस नेटवर्क. मैं देखती हूँ क्या समझ में आता है. अब एक एग्जाम्पल 5 मिनट्स के बाद करते हैं. am I audible? Am I clear? Can someone tell me, am I clear? Yes, संगीता मेरी आवाज क्लियर आ रही है? निशा, am I clear? Yes, all right, चलो, great. Yes dear. Now एक और एग्जाम्पल ले लें, वो जो हमने कुंडली का लिया था, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. इट विल गेट इजियर दैट वे, है ना? Who should I pick up? Mrs. स्क्रीन इतनी मूव हो रही है ना, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. हु डू आई पिक अप? विजया अन्नीगेरी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. हाँ जी, विजया. मैंने आपको अनम्यूट करा था ना, कहाँ गए? एक सेकंड. Can't see her. अच्छा, who do I unmute then? शिवराज गुप्ता. हाँ जी, कहाँ गए? हाँ जी. Yeah, good evening, ma'am. Thank you. Very good evening, very good evening. हाँ जी, बोलिए, आपकी डिटेल्स दीजिए. 27th October. एक मिनट. शिवराज, हाँ जी, 27th October 1985. हाँ जी. Morning 8:50. 850. Yeah, ma'am. And place? Mumbai. चलो, Thank you. अब इनकी कुंडली में हम देखेंगे कि इनका जो है राइजिंग साइन स्कॉर्पियो है, इनका जो सन साइन है वो लिब्रा है, और जो मून साइन है वो पाइसेस है. अब आप बताइए शिवराज जी, आप करते क्या हैं? शिवराज जी, आपने अनम्यूट कर, आपने वापस म्यूट कर दिया खुद को. अरे राम, कहाँ गए? हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट रखिए. अनम्यूट. Yeah, sorry, yeah. कोई बात नहीं. आप क्या करते हैं शिवराज? So, मैम मैं इक्विटी रिसर्च में हूँ. It's a salaried job, मतलब. So I'm into equity research. You also don't really get what you should be getting, as in आपका जो है नाम उतना नहीं हो पाता जितना आपको करना चाहिए था. आपको जितना राइज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल ऑफ रिसर्च, आप उतना नहीं कर पाते हो. Okay, that is yeah, that is somewhat true, ma'am. Yeah. Right. अब इनका जो नेचर है, he is a Scorpio rising. You find it difficult to trust people. आपको लोग धोखा ज्यादा देते हैं. Right. There are some times where you are not able to understand कि आपको लाइन किधर ड्रॉ करनी है in giving into people.
आप ट्रस्ट भी करते हो, फिर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हो तो फिर धोखा भी ज्यादा खा लेते हो, Okay. राइट? Yeah. सो अभी देखो, मैं भी जो बोल रही हूँ, इनको एक वक्त लग रहा है अंडरस्टैंड करने की, हाँ जो मैं बोल रही हूँ वो सही है, बिकॉज ही हैज ट्रस्ट इशू, विच इज अ क्लियर साइन ऑफ अ स्कॉर्पियो राइजिंग. ओके, सन इन लिब्रा. लिब्रा साइन क्या बताता है? लिब्रा साइन हमारे को ये दिखाता है कि वो डिली डैलिंग बहुत ज्यादा होती है. यू टेक सम टाइम टू कम टू अ डिसीजन. आप डिसीजंस बहुत इजीली नहीं ले पाते हो एट वर्क. ठीक है, पीपल मस्ट बी टेलिंग यू दैट शिवराज आप टाइम लेते हो डिसीजन लेने के लिए, एंड मे बी आफ्टर दैट यू टेक अ राइट डिसीजन, इज अ सेपरेट स्टोरी, बट डिलेड डिसीजन इज योर प्रॉब्लम एट वर्क. आप सबको खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान ज्यादा करते हो. So yeah, so that is to some extent right, ma'am. एंड वेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स, अगेन आप बहुत ज्यादा अपने आप को आप अपने को समर्पण करते हो, आप सरेंडर करते हो रिलेशनशिप्स में. आर यू मैरिड? No, ma'am, not yet. Okay. So this may not really apply to you as much, but if you've had a girlfriend, if you've had a relationship, you will agree to what I'm saying till now. ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल कॉम्बिनेशन है स्कॉर्पियो एंड दिस. लॉयल्टी टू द कोर. स्कॉर्पियो एंड यहाँ पर ये भी वाटर साइन है, और यहाँ पर जो ये है मून इन पाइसेस, ये भी वाटर साइन है. तो ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल कनेक्शन हो जाता है विद द पार्टनर. वेरी वेरी हाईली लॉयल टू द अदर, टू द ऑपोजिट पर्सन, व्हिच इज अ वेरी गुड क्वालिटी. So that is true. मतलब so I have a मतलब I'm into relationship, but yeah, so that is true. So एंड आपसे अगर कभी किसी ने कुछ गलत करा तो आप रिवेंज लिए बिना छोड़ोगे नहीं. अभी तक तो ऐसी नौबत नहीं आई है मैम. So गुड फॉर द अदर पर्सन, गुड फॉर द अदर पर्सन. Yeah. Thank you. Thank you. You're welcome. So it's just this much. एस्ट्रोलॉजी जितनी आपने अब तक सीखी, अब हमारा कल का टॉपिक होगा हाउ डू यू सी द असेंडेंट लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, जिसका आपको एक सिंपल सा झलक मैं अभी दूंगी. जो हमने 3 कुंडलियां बनाई है उसी के हिसाब से. सो हमने जो 3 कुंडलियां बनाई, सबसे पहले हमने निशा को देखा. निशा की जो कुंडली थी, इसका जो असेंडेंट लॉर्ड है, असेंडेंट लॉर्ड कौन है? जुपिटर इज इन द 10th हाउस. ascendant lord sitting in the 10th house. हिरेन का जो था, हिरेन का ascendant lord sitting in its own house. ascendant lord sitting in its own house, first house. and जो शिवराज का है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शिवराज का जब देखें तो इनका ascendant lord कहाँ पर है? ascendant lord sitting in the 11th house. असेंडेंट लॉर्ड जहां बैठेगा, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट डज द मीनिंग ऑफ असेंडेंट लॉर्ड सिटिंग वेयर मीन? मैं कहाँ जाके बैठ गई? शिवराज का जो मैं है वो कहाँ जाके बैठा? 11th हाउस में. अब अगर इनके बड़े भाई बहन हैं तो इनका पूरा मैं, इनका पूरा जान कहाँ रहेगा? बड़े भाई बहनों में. ये घर प्रॉफिट्स का भी है, तो मुझे काम में प्रॉफिट कितना मिला, मेरे को फायदा कितना मिलेगा, मेरी विश कब पूरी होगी, मेरा विश फुलफिलमेंट कब होगा, इसका पूरा ध्यान वहां रहेगा. हिरेन का फर्स्ट हाउस में बैठा है, अपने पे पूरा ध्यान है. हम ऐसे लोगों को थोड़ा सा सेल्फिश भी कहते हैं. ये लोग बहुत जल्दी दूसरों के बारे में नहीं सोचते, पहले अपने बारे में. नेचुरली अगर मैं के साथ हूँ, दे आर देयर ओन बेस्ट फ्रेंड्स. हम निशा का कहा था फर्स्ट हाउस, असेंडेंट लॉर्ड किधर था? निशा का किधर था? कौन से हाउस में था? याद नहीं? 9th में था ना? 10th में था. तो सारा ध्यान कर्म के ऊपर है. शी इज अ कर्मा फियरिंग पर्सन. ये कर्म का स्थान है. अब ये जॉब तो नहीं करते, इनका पूरा ध्यान अपने फादर पे भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा था जब एक इंसान कमाना स्टार्ट करता है उसके बाद 10th हाउस से हम फादर को देखते हैं. तो फादर पे पूरा ध्यान, बॉस पे पूरा ध्यान कि मेरे बारे में मेरा बॉस क्या सोचता है. ऑफकोर्स इन अ क्लीन वे, नेवर इन अ नेगेटिव वे, इन अ क्लीन वे. इनको बहुत फर्क पड़ता है कि मेरा कर्मचारी, मतलब कि मेरा कॉलीग्स मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरी रेपुटेशन मेरे वर्क प्लेस पे कैसे. दे रिमेन वेरी वेरी प्योर विद देयर कर्मा. पूरा ध्यान जॉब, कर्म, फादर, बिजनेस, उस पे गया.
तो असेंडेंट लॉर्ड हम कल देखेंगे कि कहाँ जाता है, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू ऑल अबाउट दिस कोर्स which is tomorrow, and ki what is the course all about and what is going to start, everything we do that tomorrow. अब फटाफट से थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं. तेजल शाह, ask your question. Hello, ma'am. I don't have a question. I want to thank you for such a wonderful boot camp, and your stepwise explanation is excellent. Madam, I have no words to express. I'm not bragging or boasting you, but the way you clear doubts and the way you explain stepwise, it fits in the mind. Thank you. So sweet. Lovely. Thank you so much. My pleasure. Thank you. Yes, Monica, please ask your question. Hello, ma'am. First of all, Hi. looking very pretty as usual, ma'am. Thank you. Thank you. Yes. So, ma'am, one thing is you said that सेनापति represents मंगल planet, ठीक है? So, ma'am, बुध का क्या होगा बाजू में? मैंने बुध का तो बताया ना, बहन बुआ बेटी किन्नर. Okay. And ma'am, one more thing, राहु और केतु का क्या होगा? राहु के मैंने कहा ना, जो भिखारी होते हैं, जो अंग भंग जिनका हुआ होता है, जो बहुत ही लो लेवल पे होते हैं, वो राहु केतु होते हैं. स्वीपर्स. Okay. All right, ma'am. Thank you. You're welcome. Devika, ask your question. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, first of all, thank you so much. कोर्स बहुत ही अच्छा लगा. मतलब pleasure. कभी तो मैं आपके कोर्स बस आपसे ही बस पढ़ने के लिए ज्वाइन कर लेती हूँ. पता भी होता है तब भी कर लेती हूँ. How sweet. Thank you, Rani. Full. Question नहीं? मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप कल बता रहे थे कि एसेंडेंट. मैम, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोलो. मैं Ascendant. हाँ. मैम, मैं पूछ रही थी कि कल आपने बताया था कि एसेंडेंट से हम पर्सनालिटी देखेंगे, कोर देख लेंगे, और सन साइन से हम करियर, प्रोफेशन एंड हाउ वर्ल्ड सी यू. मैं जानना चाहती हूँ, मैं मून साइन से क्या हम और प्रिडिक्ट कर सकते हैं? रिलेशनशिप्स, आपके इमोशंस, हाउ डू यू हैंडल योर इमोशंस, मदर. चलो एक और टिप आप लोग को बताती हूँ. बताऊं? यस मैम. पता है, एक इंसान का सनसाइन देखो क्या है. अब वो सनसाइन जैसा है ना, जैसे सूर्य चढ़ेगा ना, वो बंदा वैसा बिहेव करेगा, और जैसे सूर्य ढलेगा वो इंसान अपने चंद्रमा के जैसा बिहेव करना स्टार्ट करेगा. एग्जाम्पल, किसी का सन एरीज में है. एरीज कैसा है? मेरे हिसाब से सब कुछ है. यू डोंट लिसन टू मी, यू डोंट लिसन, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. वो एकदम तहश में आके बात करेंगे, कड़क तरीके से बात करेंगे. रात होते होते बंदा, अगर अब इसका चंद्रमा इसका स्कॉर्पियो में है, रोमांटिक, लविंग, इंटेंस, रात होते होते या तो रोने गाने गाएगा, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, या अपने लवर के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड करना चाहे. अब उसकी दुखती रख किधर है, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मून रोना गाने का टाइम होता है. एक इंसान दिन भर में जो भी करे, रात को आगे क्या होता है, वो थक हार के उधर ऐसे उसको लगता है कि माँ की गोद में बैठ के मैं कंफर्टेबल हो जाऊं. अब जिसका मून ही इसमें हो, फायर साइन में, फॉर एग्जाम्पल मून, अभी इस केस में पकड़ लो, सन किसी का कैंसर में है और उसका चंद्रमा जो है वो लियो में है, ऐसे पकड़ लो एग्जाम्पल. अब दिन चढ़ती वो क्या करेगा, सबसे पहले तो अपनी मम्मी को फोन करेगा. सन इन कैंसर है ना, अपनी मम्मी को फोन करेगा, या तो मम्मी टाइप के कोई सॉन्ग्स देखेगा, या मम्मी के जैसे कुछ खाना वाना खुद बनाएगा. ही हैज टू कुक समथिंग, और देते तो अपनी माँ की तारीफ जरूर करेगा वो बंदा. ये सन इन कैंसर का पक्का है. देयर इज समथिंग टू डू विद फूड, समथिंग टू डू विद कंफर्ट, या वो बंदा एकदम रजाई में से आराम से होके बैठेगा, एकदम उठते सार वो काम धंधे पे नहीं चढ़ेगा. ट्रैवल के बारे में सोचेगा कि आज मेरे को ट्रैवल करके किधर जाना, आज मेरे को कौन से बंदे से बात करनी है. He'll be in the comfort mode, very softly. हाँ जी, क्या कर रहे हो, तुसी दसो अपना ये वो, very 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 comforting. शाम आते आते बंदे में तहश शुरू हो जाएगा. मून इन लियो है ना, अब वो शाम आते थे अटेंशन सीकर बन जाएगा. He will start saying, तूने मुझे ये नहीं बोला, तूने मुझे, बंदी बोलेगी, उसकी वाइफ बोलेगी, सुबह तक तो बड़े नॉर्मल थे, अब इसको शाम को होते क्या होगा. Your sun sign, until the sun is shining onto your head, will dominate your behavior. Your moon sign, as soon as the sun sets and the moon comes up, will dominate your behavior when it comes to the Chandrama. उसके राशि के हिसाब से आपका बिहेवियर चेंज होगा. ये डेली देख लेना, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जिस की कुंडली आपने बनाई है देख लेना, ये मिलेगा आपको नेचर. It cannot be 100% true,
बट इट बिकॉज उसका वो घर कौन सा बैठा है, वो ट्रांजिट कौन सा चल रहा है, 90% तक ये फॉर्मूला वर्क करता है। क्लियर देविका, भी क्लियर? चलो Yes, ma'am. Thank you. चारू गोयल, you're welcome. चारू गोयल, ask your question. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, जो आपने फर्स्ट अभी कुंडली बनाई थी ना, मेरा उससे एक छोटा सा कंफ्यूजन है। उसमें जो सन था वो 5th में था या 6th में था? 5th हाउस, छठे घर में 5 नंबर की राशि। हाँ, 6th हाउस में, लियो में, सन वाज इन लियो इन द 6th हाउस। सन वॉज इन लियो इन दी 6th हाउस। तो मैम वो उसका आपने शायद कुछ ऐसा बोला था, ये इसका होम प्लैनेट एज अ होम हाउस। स्वराशि, स्वराशि, उस टर्म को स्वराशि कहते हैं। अच्छा, स्वराशि बोलते हैं उसको। सो दैट मीन्स वो अपनी ही राशि में। हाँ जी, हाँ जी। अभी देखो निशा की जब हमने कुंडली बनाई थी उसका सन स्वराशि था। हमने जब हिरेन की कुंडली बनाई तो उसका चंद्रमा स्वराशि था। हाँ 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 हाँ, बराबर। चंद्रमा, यस, चंद्रमा 4 नंबर में ही था, वहीं 4 लिखा था, वहीं पे मून लिखा था। यस यस, करेक्ट। अच्छा, तो इसका मतलब उनके वहां पर ही 5 लिखा था, वहीं सन लिखा था। यस, करेक्ट। ओके, अब यस, थैंक यू मैम। खुशबू, यू आर वेलकम। खुशबू, आस्क योर क्वेश्चन। लाइक जब हम प्लैनेट्स के लॉर्ड देखते हैं, सॉरी राशि के लॉर्ड देखते हैं, जैसे तो फॉर एग्जांपल किसी किसी के एक ही प्लैनेट 2 राशि को रूल कर रहा है। हाँ। तो वो अपन दोनों राशि देखेंगे कि कहाँ प्लेस्ड है कुंडली में। वो आगे आएगा रानी, इतना जल्दी जल्दी नहीं पढ़ो। जो मैंने कराया ना, सी टू एंजॉय टुडे एंड देन एंजॉय टुमारो, आल्सो एंजॉय योर टुडे। आज अगर आपने गड़बड़ करी ना, आप कल भी गवा दोगे और कल उसके आगे आने वाला कल भी गवा दोगे। इन एस्ट्रोलॉजी और इन एनी स्टडी, stay where you are at the moment. Very important. One more thing, the thing which you are learning, like जैसे मून का एग्जांपल अपन ने लिया था कि मदरली नेचर रहेगा, इंट्यूटिव रहेगा, इमोशनल एंड इमेजिनेशन रहेगा। तो वैसे जैसे आई एम अ न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट, सो आई हैव डन द प्लैनेट का ट्रेट्स, so that planet traits we can relate with the signs also, right? Of course, of course. ठीक है, thank you. You're welcome. Jyoti, ask your question. हेलो, हो गया। अब इनकी स्क्रीन अटक गई। चलो उषा, हाँ जी बोलो। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, बोलिए। Thank you for unmuting me. Ma'am, actually, I don't know. I have missed क्या हुआ है, I don't know. But मुझे how you should see किसी का zodiac sign कैसे देखते हैं? नाम से देखते हैं? 1 2 3 4 days देख लो। अब मैं रिपीट नहीं कर सकती। अभी you have to go back and already. हाँ yes, मैम, it's already done. It's already done. Thank you. ठीक है, all right. हाँ जी, ज्योति कहाँ गए? आई थिंक उनका एग्जिट हो गया। ठीक है, मिसेज एम्स आईफोन, बोलिए। हाँ जी मैम। हाँ जी, थैंक यू। यू आर वेलकम। हाँ जी, बोलिए। आप बहुत प्यारे हो मैम, मैं आपको हमेशा फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे। आप देखते हो थे मैम। मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे ये राशि का आपने बताया, तो हम लोग जैसे नाम से अपने देखते हैं राशि, तो ये कुंडली के हिसाब से देखते हैं? आप उस सब में अभी मत पढ़ो, नाम पे मत जाओ प्लीज। स्टिक टू व्हाट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ऑल टू बी बेटर एंड क्लियर। डोंट गो टू व्हाट इज नॉट टॉट टिल नाउ, है ना? ये चीज पे अभी मत जाओ। ओके। और एक सेकंड क्वेश्चन कि लॉर्ड लगन को ही बोलते हैं मैम? नहीं, लॉर्ड लगन को नहीं बोलते। आपने कहा जो राशि, जो असेंडेंट लॉर्ड का मतलब जो राशि आपके उस पे है असेंडेंट पे, उसका लॉर्ड कौन है? जो मैंने आपको जोडियक्स के टाइम पे, आई थिंक जोडियक्स हमने कल करे थे ना, तो जोडियक्स के साथ नहीं मैंने लॉर्ड बताए थे, वो वाला। ओके, वो वाला। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। ठीक है, चलो दीक्षा बोलिए। जिसका हो गया प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। दीक्षा बोलो। हाय मैम। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सप्लेनेशंस। नो वेलकम। हाँ जी बोलिए। एक एक लेयर जैसे क्लियर होती जा रही है। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड मैम, जैसे आप राहु और केतु के कोई लॉर्ड्स नहीं है? नो, है ना? एंड सो वो अगर किसी हाउस में बैठे हैं विथ अनदर प्लैनेट, तो वो उस अदर प्लैनेट, सपोज वो पॉजिटिव प्लैनेट है, तो क्या वो उसको नेगेटिव करता है? एब्सोल्युटली।
ओके, सो हाउ डू वी नो कि और क्या वो उसको पॉजिटिव कर सकता है? Only if Rahu Ketu are placed in a good house, then can they still think and give a good effect to the planet. Still 10%, 20%. Okay. Otherwise, तो राहु केतु का काम खराब करना ही होता है. खराब. And when you say if it's in a good planet, तो वो कौन से होंगे जो उनके साथ compatible होंगे? जो मैंने बोला good houses. Good houses. Okay. Okay. Which is your main ascending house या ऐसे या वो बाद में आएगा. वो बाद में आएगा. And अगर राहु और केतु opposite houses में बैठे हैं, does it have? हमेशा opposite ही होते हैं. अच्छा, they'll always be in opposite. Always. Rahu Ketu are always 180 degree opposite each other. अब ये तीनों कुंडली उठा के देख लो. अच्छा. राहु केतु आपको हमेशा diagonally opposite ही मिलेंगे. Yeah. Oh, you're right. You're right. I know, right. ये देखो. मैं अभी अपने husband की अपने सब की देख रही हूँ तो yes. है ना? ये देखो 180 degree opposite each other. Exactly जो हमारी कुंडली होती है ना, उसको ये देखो अभी राहु केतु यहाँ पे कहाँ है? 1 second. ये देखो, ये केतु है, ये राहु है. जो आपकी पूरी कुंडली है ना, उसमें से राहु केतु डायगोनली पूरी कुंडली को काट रहे होते हैं. ठीक है. अब ये निशा की कुंडली देखो. तो मैम इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? लाइक इज इट ट्राइंग टू बैलेंस समथिंग आउट और ना. ये ऐसे ही है. बस अभी इसको हम लोग इतना ही समझेंगे कि ये ऐसे ही होते हैं. राहु केतु आर ऑलवेज 180 डिग्री ऑपोजिट ईच अदर. ओके. फिलहाल आप इतना पकड़ के चलो. अंडरस्टूड. ठीक है. Understood. Thank you so much. You're welcome. Dishita, ask your question. I'll just take up 2 more questions and because I have a next class. कल भरपूर questions करेंगे. कल हम आराम से बैठेंगे. हाँ जी दिशिता बोलो. Hi, thank you so much for an interactive session. Last 4 days it's been amazing. So I just had one confusion. Actually, I had this yesterday also, but didn't get a chance for the question thing. Yes. The ascendant thing that you told that every kundli has the ascendant thing. So when I made the kundli for myself in the app that you told, that AS is not reflecting anywhere. It's 12 number का कुंडली है. But तो है ना 12 नंबर होगा तो मिल गया ना. फर्स्ट हाउस में जो राशि आ गई वो आ गई. कभी कभी किसी फोन में और किसी ऐप में LA या R या AS लिखा हुआ नहीं आता. Okay, so then अगर 12 number का कुंडली है, then the ascendant lord for me will be Pisces. Ascendant is Pisces. And the ascendant lord is Jupiter. Okay, because my sun sign comes as Sagittarius, hence I was a little confused in that. तो आपका सन साइन Sagittarius है तो आपका उसका सन साइन का Sagittarius का लॉर्ड भी जुपिटर है और आपका ascendant लॉर्ड भी जुपिटर है. Okay, fine. Thank you. You're welcome. चलो last 2 questions. Who do I pick up? Shelly, ask your question. Sorry. Hi ma'am. Hello. मैम मुझे मेरा ये क्वेश्चन था कि जो आपने डिग्री सिस्टम वाला बताया था ना, दैट व्हेन वी सी अ कुंडली तो हमें लग्न की डिग्री देखनी होती है. तो उसमें जैसे जो मेरा पहुंच ही नहीं हो रहा मैं वहां तो हाँ, लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी थी. आई एम सॉरी, मतलब मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ. क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं ना कि जैसे लिंडा गुडमैन की बुक में मैंने पढ़ा था कि अगर हाँ जी, तो जैसे 19th मई या 20th मई को कोई पैदा हुआ है तो उसमें जेमिनाई की ट्रेड्स भी होंगी और टॉरिन की ट्रेड भी होंगी. कस्प हो जाते हैं. हाँ, तो ये ऐसे इसमें भी होता है, कुंडली में भी देखते हैं. सब आगे भी आएगा. कस्प कुंडली या जो चलित कुंडली है ये सब आगे आएगा. मैं अभी अगर बताने जाऊंगी ना तो सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे. आई एम नॉट स्टेपिंग इनटू दोस थिंग्स राइट नाउ. मतलब लेकिन आई हैव टू गो स्टेप वाइज. हाँ, ऐसा होता है. मतलब एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे आपने जो 6, 8, 12 वाला कॉन्सेप्ट जो बताया था, तो अगर किसी का लग्न लॉर्ड मतलब द असेंडेंट या राइजिंग साइन लग्न लॉर्ड 12 में बैठ जाता है, तो क्या उसकी पर्सनालिटी में कल आते हैं ना इस पे. मैंने अभी कहा था आज रहो जहाँ हो, भागो मत. हाँ नहीं, आपने इतना सारा करा दिया है एक्चुअली. तो देखो मैंने तो कुछ नहीं कराया है. आप जब आगे नोट्स देखोगे तो आप चकरा जाओगे कि इतना सारा तो बाकी है, हमने किया ही थोड़ा सा. ये तो स्टेपिंग स्टोन है, हार्डली समथिंग दैट वी हैव डन. वाओ, वेरी गुड शैली. ज्योति अभी बोलो, आप क्या पूछ रहे थे? आपका तभी ना नेटवर्क अटक गया था. हाँ जी. हेलो. हाँ जी बोलिए. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो राइजिंग कहते हैं, राइजिंग का मतलब क्या होता है इस प्लैनेट? असेंडेंट.
नहीं, असेंडेंट तो एक ही हुआ ना, तो वही प्लैनेट खाली वही नंबर ही असेंडेंट को राइजिंग कहते हैं या लगन कहते हैं, दो तीनों का उसी चीज का तीन अलग अलग नाम। तो बाकी मतलब बेसिकली ये सब एक ही, मतलब वो राइजिंग है, बाकी सब लोअर उसमें है। नहीं मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि ये उच्च का है और ये वो है नीच का प्लैनेट है। अच्छा ठीक है। हमारे दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। सब लोग एग्री करते हैं? किसी को 48 मिले हुए? एनीवन सो लकी? 24 घंटे हैं। हमारे लगन कितने होते हैं टोटल? 12 बराबर है। अब जो हमारे 12 लगन होते हैं, एक ही दिन के अंदर 12 लगन अपने चल रहे होते, तो कितने कितने घंटे का एक लगन हुआ? 2 घंटे। 2 घंटे का। So the lagan that is rising on the eastern hemisphere at the time of the birth of the child will be the rising sign of the child or of the native. Okay. सर के ऊपर गया थोड़ा सा। चलो अब एक कुंडली बना के देखते हैं। सब लोग एक्सपेरिमेंट मेरे साथ करेंगे। मतलब मेरे साथ का मतलब है यहाँ पर कुंडली पे अपने पास नहीं करना। अभी एट दिस मोमेंट बजेगी, मैं अपनी इसके बाद में क्लास एंड कर रही हूँ। मैं लगाती हूँ नेम ए फॉर एग्जाम्पल 14 Jan 2022 2017 PM इंडिया महाराष्ट्र मुंबई। ये कौन सा असेंडेंट आया? 4 नंबर का। 4 नंबर का। सो एट दिस मोमेंट कैंसर साइन इज राइजिंग एट द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इसको मैं 1 घंटा 2 घंटा आगे करके चलती, ठीक है? सॉरी इसी को एडिट करूंगी ना, 1 सेकेंड इसको एडिट करती हूँ। इसको मैं जो हम लोगों ने 2017 करा था, इसको मैं 2217 करती हूँ, दो घंटे आगे करती जाऊंगी। ये देखो लगन 5 नंबर का हो गया। 2 घंटे बाद आज ही के दिन पे कैंसर के बाद लियो राइजिंग आ गया। ज्योति आप म्यूट कर दो, आप म्यूट कर दो। अब मैं फिर 2 घंटा आगे चलूंगी तो कौन सा लगन आएगा? उसी बंदे का जो पैदा हो रहा है। जो मैंने ये 22 को मैं 00 कर दूंगी क्योंकि दिन चेंज हो जाएगा, है कि नहीं है? ये देखो मैंने जैसे ही करा यहाँ पे ये 6 नंबर का लगन आ गया, करेक्ट है? और ये देखो यहाँ पे टाइम ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे चेंज कर देना है, ठीक है? न्यू नहीं आएगा, सॉरी एडिट। जैसे जैसे मैं दो घंटे आगे बढ़ती जाऊंगी, ये जो लगन है ये चेंज होते जाएगा। सात नंबर आ गया। हर 2 घंटे में ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे लगन चेंज होते रहता है, वो आगे 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 बढ़ता रहता है। सो इसीलिए एक ही दिन के अंदर 24 घंटे में 12 अलग अलग लग्नों के बच्चे पैदा होते हैं। हर दिन ऑफ द टाइमिंग लगन चेंज होता है। ये सारे डिग्री के लिए सिस्टम्स हैं। इसमें आप अभी ये तो खैर मैं इसको ऑफकोर्स कोर्स में पढ़ाऊंगी, जिस दिन आपको सैरेडॉन लेना पड़ेगा और वो एक दिन आपको समझ में आ जाएगा ना सर पकड़ के, उसके बाद आपका सिस्टम क्लियर हो जाएगा। जब तक आपको ये सब्जेक्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी नहीं आएगा, आपको किसी का बर्थ टाइम सुनते सार ये नहीं पता कि सन उसका कौन से घर में बैठा होगा, तब तक आपकी एस्ट्रोलॉजी में पकड़ सही नहीं है। और पहला 10-15 दिन तो मैं यही सब करवाऊंगी, फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये कौन से घर में कौन सा प्लैनेट जाके क्या रिजल्ट देगा, ये तो सब ऊपरी बातें हैं, ये तो हर कोई बात कर लेता है। लेकिन अगर आप अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते हो और आप किसी के सामने जाके उसके सामने हिम्मत रखते हो बोलने की कि भैया मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो आपको ये सब आना बहुत जरूरी, क्योंकि सामने वाले क्या होते हैं ईगो में आ जाते हैं। अच्छा तुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, चल बता। फलाना बंदा अगर शाम के 6 बजे पैदा हुआ, उसका सन किस कौन से घर में मिलेगा? आप बोलोगे हैं ये तो हमें सिखाया नहीं, बट मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ मैंने भरे 30-40-50 हजार रुपए 1 लाख रुपए मैंने एस्ट्रोलॉजी की है, तो ये क्यों नहीं आता है ना? तो आप लोगों को थोड़े फंडामेंटल्स पता होने बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। Wherever you go as an astrologer, talk as an astrologer, अपनी और मेरी इज्जत दोनों बचा के रखनी बहुत जरूरी है कि नहीं? है ना? तो ऑफ कोर्स उस चीज को मैं अभी नहीं समझा सकती, दैट इज obviously going to come in the paid course. So tomorrow we are going to meet and talk about the ascendant lords, which is going to be a very small topic. Nisha, I know it is very funny, but I can't help it. No, not about me, something else. Okay. And next we talk about your questions and the whole course, what is this going to be about.
I'll see you all tomorrow 7 PM. हो सकता है कल 8:30 पौने 9 बज जाए, आज तो 8:15 ही बजे, 8:20 हुए, 8:30 पौने 9 बज जाए, पर अपन कल क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करके फिर उठेंगे. ऑलराइट, I'll see you all tomorrow 7 PM. लिंक के लिए मुझे मैसेजेस मत करना, I know my job. मैं लिंक आपको भेज दूंगी. 6:55 से मैसेजेस बनने शुरू होते हैं, मैम लिंक नहीं आया, मैम मुझे लिंक नहीं आया. I'm not ignoring anybody here. लिंक आ जाएगा. ठीक है. निशा, you want to say something? You're raising your hand again and again. Tell me. कहाँ गई? बोलो डियर, क्या हुआ? तनी वो अपने आप रेज क्यों हो रहा है हैंग बार बार. और आपकी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, पूजा, टेरो कार्ड की स्टूडेंट है आपकी, अभी उसकी नेक्स्ट क्लास है आपके साथ. तो मैं उसके मैसेज पे हंस रही थी, वो कह रही थी आज मेरी कुंडली पढ़ना. तो मैंने कहा अभी मुझे इतना नहीं है, कुछ मतलब स्टार्ट है, मजाक मत कर मेरे साथ, इसलिए मैं हंस रही थी. चलो, I'll see you all tomorrow 7 PM. Good luck, good night and take care. Bye bye.